और तो हेलो हेलो वेलकम है एक और वीडियो पे। लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ब्रांचिंग भी बोलते हैं, उसके ऊपर में थोड़ा सा डिस्कशंस किए थे और कुछ कोड्स भी किए थे। इसके बारे में पता करना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में, जो कि आइट्रेशन एंड रिपीटेशन के ऊपर काम करता है। तो हम लोग अगर कुछ बोले कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने पर बार बार प्रिंट करने के बार बार प्रिंट करना हो, हम लोग को अगर कोई भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना हो लगातार, एक बार, दो बार, 10 बार, 15 बार, तो हम लोग इनके यूज़ कर सकते हैं। फॉर अगर अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे देखूँ तो पहले मैं यहाँ पे अपना बेसिक से कोड डाल देता हूँ। लाइक तो अगर हम लोग बेसिक से अगर कोई चीज़ को प्रिंट करवाना हो तो सी आउट, लाइक हम लोग अगर किसी चीज़ को प्रिंट करवाए, किसी के नाम को या फिर कोई भी स्टेटमेंट को, लाइक कोड इनसाइड स्टूडियो, कोड INSI स्टार इनसाइड स्टूडियो, देन इसको हम लोग ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। सी आउट, सॉरी सी आउट नहीं आएगा यहाँ पे, एंड एल, तो एंड एल लाइन ब्रेकर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग इसको प्रिंट करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा कोड इनसाइड स्टूडियो। और अगर हम लोग को इसी चीज़ को 10 बार, 5 बार ऐसा करके हम लोग को करना रहता है, तो लाइक हम लोग को 5 बार करना, तो आप तो बोलोगे ऐसे ही कर दूंगा मैं, लाइक दिस, ऐसा ऐसा ऐसा। ओके, हम लोग अगर इसको 4 बार प्रिंट करना है तो हम सीधे इसको ऐसे करेंगे और ये लो 4 बार ये प्रिंट हो गया। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग को 100 बार, 150 बार करना हो तो कर तो सकते हो आप, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट मार मार के बार बार कर सकते हो, लेकिन दैट विल बी अ रॉन्ग मेथड, वो गलत होगा। तो इसी चीज़ों पे हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। देन हम लोग अगर लूप्स के बारे में पता करें तो लूप्स दो टाइप्स के होते हैं, जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप्स। तो हाँ, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि टाइप्स ऑफ लूप्स, देन इसमें आएगा, फर्स्ट आएगा एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, एंड दूसरा आएगा हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप्स, एग्जिट कंट्रोल लूप्स। ठीक है, देन यही दो मेथड है। और अब मैंने जो शुरुआत में थोड़ी देर पहले बताया था, इस पे इसको हम हटा देते हैं अभी। जो शुरुआत में मैंने एक हेलो वर्ल्ड का प्रिंट करके बताया था, वो मैनुअल मेथड था, मैनुअल मेथड था। हाँ, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई रोक नहीं है, बट वो कोई सही मेथड नहीं है, मैनुअल कोडिंग है, मैनुअल कोडिंग। ठीक है, ओके, हमारे पास दो टाइप्स के लूप्स है, एक है एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर लूप, फर्स्ट है हमारा फॉर लूप, एंड दूसरा है हमारा वाइल लूप, वाइल लूप। और अगर हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में बात करें तो उस पर हमारा आ जाता है एक टाइप का जो कि आता है डू वाइल, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, तो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, इनके बारे में अगर हम लोग पता करें तो एक एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है। एक एंट्री कंट्रोल लूप उस टाइप के लूप्स होते हैं जो कि उस लूप के कंडीशन को चेक करता है उस लूप पे एंटर करने से पहले, मतलब एंटर करते समय जैसे ही वो एंट्री करेगा उसी टाइम पे उसको चेक करेगा। और एग्जिट कंट्रोल जस्ट लाइक ऑपोजिट, कि वो उसको एक बार उस टेस्ट कंडीशन को एक बार वो प्रिंट करेगा, उसके बाद उसको एवेल्यूट करेगा कि उसमें है क्या चीज। लाइक एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद चेक करेगा क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो आगे चलते जाएगा, नहीं है तो वहीं पे एग्जिट हो जाएगा। सो एक एक करके सबको देखते हैं, इनको मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, देन अगर मैं इनका एक एग्जांपल देखूं सबका,
सबसे पहले हम फॉर लूप को चेक करते हैं। तो देन अब फॉर लूप में हमारे पास आता है इसका फॉर्मेशन, उसको हम उसको फॉर्म कैसे करेंगे, फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर लूप का फॉर्मेशन कैसा होगा, सबसे पहले हम लोग का एक कीवर्ड आता है फॉर करके, जो कि रिजर्व्ड है ऑलरेडी। देन हम लोग एक डेटा टाइप करेंगे लोकल वेरिएबल के लिए, डेटा टाइप। हाँ, इसको याद रखना कि एक लोकल वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल। ओके, तो अगर हम लोग बोले अभी लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क क्या होता है, तो एक लोकल वेरिएबल वो होता है जो कि किसी भी फंक्शन के अंदर काम करता है, उसको आप उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं इस फॉर लूप के अंदर कोई भी एक वेरिएबल का नाम कर दूं, जैसे कि समथिंग लाइक ABCD मतलब ABCD कोई भी नाम से अगर मैं कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, तो मैं उसको इस फॉर लूप के अंदर, लाइक यहाँ पे मेरा एक फॉर लूप आएगा, ये यहाँ से ये इस फॉर लूप के अंदर ही मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा, उसके बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। और एक ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो कि हम इस ड्राइवर फंक्शन के अंदर करते हैं और उसको हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस है दोनों में, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल पे। तो हमारा डेटा टाइप रहेगा एक, और फिर वेरिएबल का नाम रहेगा, वेरिएबल नेम, और सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आएगा हमारा एंडिंग कंडीशंस, ओके, एंडिंग कंडीशंस। एंड देन हमारा आएगा जो डिफरेंस होगा उसमें, DIFF, जो उसमें उसके बाद आएगा हमारा डिफरेंसेस। उसके बाद आएगा हमारा डिफरेंस कि इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, एंड वट एवर। देन हमारा यहाँ पे आएगा बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, सॉरी बॉडी लिखा, बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप। अच्छा, तो इतना हो गया हमारे पास कि हम फॉर लूप को पहले कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद उसका डेटा टाइप को मेंशन करेंगे, कोई जो कि लोकल वेरिएबल का होगा, फिर उस वेरिएबल का नाम, और हाँ, उसको कुछ एक और चीज़ है इसमें कि उस वेरिएबल के नाम के साथ उसको इनिशियलाइज भी करना ज़रूरी है, नाम, और उसको एक इनिशियलाइजेशन करना ज़रूरी है। इनिशियलाइजर लिखा तो है यहाँ पे, इनिशियलाइज। ठीक है, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एंड देन उसका एंडिंग कंडीशंस, और फिर उसका डिफरेंसेस, और फिर उसका बॉडी आएगा। और अगर हम इसके अंदर जो भी वेरिएबल का डिक्लेयर करेंगे उसको हम इसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं। तो अगर हम लोग इसका भी एक एग्जांपल देखें, तो इधर पहले हम एक लूप क्या बोलूँ मैं, एक सेंटेंस को बार बार चला रहे थे, तो उसी चीज़ को हम लोग दोबारा चलाएं इस बार लूप के मदद से। तो फॉर, जो मैंने बोला था, डेटा टाइप लाइक इंटीजर था हमारे पास, इंट, और एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, लाइक ए रख लेते हैं, ज़्यादातर हम लोग आई रखते हैं, आप चाहो ABCD कुछ भी रख लो। उसके बाद हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, लाइक हम लोग इसका इनिशियलाइज करते हैं 1 से, कि वो 1 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज 1 से स्टार्ट होगा। देन आई जब तक कि लेस देन ना हो, आई मीन कि जब तक छोटा ना पड़ जाए या फिर बराबर ना हो 5 से, तब तक इस लूप को चलाते जाना है। एंड हर एक आइट्रेशन के बाद हमारा आई जो है वो बार बार इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये आई प्लस प्लस, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंटेशन, एक से बढ़ेगा। तो आप बोलोगे अगर ये आई प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंटेशन, तो क्या इसका मतलब लाइक, अगर इसका मतलब इंक्रीमेंटेशन है, तो क्या इसका मतलब हम डिक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंटेशन बोल सकते हैं कि एक से वो लेस होगा। हाँ, ये एक से लेस करेगा, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हम लोग इसको ऐसे कर दे, तो बार बार ऐसे इंक्रीमेंट कर, नहीं ऐसा नहीं चलता है, ये सिर्फ एक बार ऊपर या नीचे, उसके नहीं तो आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग अगर करें हमारा बॉडी आगे का, लूप की बॉडी क्या थी हमारे पास, कि जब तक ये आइट्रेशन चलते जाए हम लोग को सी आउट करना है। किसको सी आउट करना है, जो हम लोग लिख रहे थे, कोड इनसाइड्स स्टूडियो। ठीक है, जो भी है ये, हर एक बार के बाद हम लोग को लाइन भी एंड करनी है। तो यही हमारा लूप, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देता, नहीं तो ये प्रॉब्लम देगा। तो इन शॉर्ट हमारा बन गया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये रहा हमारा, ये आ गया जो पूरा का पूरा, क्या बोलूँ मैं, हमारा जो पूरा का पूरा कोड था 4 बार करके। अगर मैं 4 बार ना करके मैं इसको 10 बार कर दूँ, तो 10 बार कर दो, तो ये 10 बार प्रिंट करेगा इस चीज़ को, सिंपल।
ये इसको 10 बार प्रिंट करेगा। तो ये तो हो गया हमारा लूप के ऊपर। फॉर लूप के बाद, फॉर लूप ऐसे ही चलता है। अब हम लोग वाइल लूप के ऊपर देखते हैं, जो कि है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप का दूसरा टाइप, वाइल लूप। तो अगर मैं बोलूँ एक वाइल लूप और फॉर लूप में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, तो एक वाइल लूप का मतलब होता है द नंबर ऑफ आइट्रेशन बिफोर हैंड। मतलब हम लोग को एक फॉर लूप में, सॉरी, एक फॉर लूप में हम लोग को आइट्रेशन, जो जितने भी हम लोग लूप्स में चलेंगे, इसको 1 बार 2 बार 10 बार, हम लोग को पहले से मालूम होता है कि नहीं इसको 10 ही बार चलाना है, इसको 15 बार चलाना है, इसको 100 बार चलाना है। लेकिन एक वाइल लूप में हम लोग का ऐसा होता है कि हम लोग को नहीं पता होता है कि हम लोग का जो ये हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग का लूप कितने बार एग्जैक्टली चलने वाला है। तो क्योंकि हम लोग को बिफोर हैंड पता ही नहीं है कि हमारा लूप कितने बार चलने वाला है, तो हो सकता है कि ये 100 बार चल जाए, 200 बार चल जाए, या फिर यूजर के ऊपर चले। वी डजंट नो कि कितने बार चलेगा। तो वैसे केसेस के लिए हम वाइल लूप करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं। और वाइल लूप का बेस यही रहता है कि ये लूप को तब तक चलाते रहेगा जब तक कि हमारा कंडीशन मेट ना हो जाए। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन पहले से ही दे दे रहे हैं ना, कि हम लोग का वेरिएबल का नाम रहेगा, इनिशियलाइज भी कर दे रहे हैं, उसका एंड कंडीशंस भी दे दे रहे हैं, डिफरेंसेस भी दे दे रहे हैं। तो इस पे अगर हम लोग इसका सिंटैक्स को देखें, तो एक मिनट, तो इस पे अगर हम लोग सिंटैक्सेस को देखें, कीवर्ड आएगा वाइल, एंड देन हम लोग का यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन, कंडीशन आएगा। देन उसके बाद हमारा आएगा बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप। देन आएगा हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। इसका इंक्रीमेंटेशन है, डिक्रीमेंटेशन, इसका जो डिफरेंसेस होता है, डिफरेंस इसके लास्ट में आता है। डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस रहेगा, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, वो इसके लास्ट पे आएगा। ठीक है, तो यही हमारा लूप का जो सिंटैक्स होता है, फिर फॉर्मेशन होता है। इसको अगर मैं बोलूँ तो सिंटैक्स, ठीक है, थोड़ा अच्छा लिखेगा फिर, ठीक है, सिंटैक्स एंड डिफरेंस, जिसको हम अपडेटेशन भी बोलते हैं। ओके, अभी आएगा हमारा अपडेटेशन, यही है। और अगर हम लोग इसके फ्लो डायग्राम के ऊपर देखें, तो मैं यहीं पे एक फोटो दे दूंगा फ्लो डायग्राम का, कि वाइल लूप पहले स्टार्ट होता है, टेस्ट कंडीशन को चेक करता है। जैसे ही फ्लो वाइल लूप का एक कीवर्ड को देख लेगा, ये जो हमारा कोड है वो आइटरेशन में पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद ही कंडीशन को चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है। फॉल्स हुआ तो इसने ये पूरा को स्किप कर देना है और फिर ये आगे निकल जाएगा। और अगर ट्रू हुआ, वो ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, डिफरेंस जो अपडेट करेंगे हम लोग उसको अपडेट करेगा, लाइक इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, वॉट एवर इट इज, उसको चेक, उसको एग्जीक्यूट करेगा। देन एक नया कंडीशन बनेगा, वो कंडीशन इसमें दोबारा आकर चेक करेगा। फिर भी अगर ये फॉल्स हुआ, फिर भी अगर ये ट्रू हुआ, फिर दोबारा वो लूप चलते जाएगा, फॉल्स हुआ तो बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फिर। तो अगर हम लोग इसी को लेके, हम लोग हमारा जो पुराना वाला कोड था, लाइक जो एक ही स्टेटमेंट को बार बार हम लोग करवा रहे थे, आइटरेट करवा रहे थे, लाइक एक ही एग्जांपल को हम लोग बार बार कर रहे थे, उसको हम लोग दोबारा करें एक ही लाइन को, तो वैसा करें तो हम लोग पहले इसको वो कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। एंड देन अगर हम लोग करें तो वाइल वॉट एवर नंबर, हम लोग पिछली बार आई लिए थे, तो हम लोग इधर करते हैं एंड आई, नहीं तो काम करते हैं हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, पहले इसको बता देते हैं कि हमारे पास क्या नंबर है। ठीक है, कि एक वेरिएबल है हमारे पास एंड, समझ रहे, नंबर करके, चलो आई नंबर रखते हैं, नंबर करके जिसका वैल्यू है हमारा 1। ठीक है, इसमें हम लोग बाहर इसको बता दिए कि हमारा शुरुआत 1 से होने वाला है, 1 से पीछे नहीं होने वाला। तो जब तक एंड नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, तो नम कंडीशन देते हैं, नम जब तक छोटा नहीं पड़ जाता है, समझ लो कोई कंडीशन है जो कि हमको यूजर देने वाला है, हाँ, कोई भी कंडीशन है जो कि यूजर देने वाला है, समझ लो यूजर ने हम लोग को 10 दे दिया,
10, जब तक कि हमारा नंबर जो 10 के बराबर 10 से छोटा ना या फिर बराबर ना पड़ जाए तब तक हमको ये लूप चलाते जाना है। और तब तक हमको एक लाइन को सी आउट करनी है, जो कि मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो तब तक जब तक ये कंडीशन मेट नहीं होता तब तक हमको एक लाइन को चलाते जाना है, ये वाली लाइन को। और हर आइट्रेशन में जैसे ये प्रिंट होगा, हमारा जो नम वैल्यू है, नम का वेरिएबल है, वो 1 से अपडेट होते जाएगा और सेमीकोलन इज मस्ट। एंड देन हम लोग इसको चला देंगे लाइक दिस एंड इजी, हमारा ये आ गया 10 बार। तो अगर आप बोलोगे अभी कि इसमें यूज़र का कहाँ पे रोल था, ठीक है, अगर आप बोलोगे यहाँ पे यूज़र का रोल यहाँ पे था, लाइक अगर मैं इसको यूज़र से भी करवा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ एक सी आउट, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे सीन करते हैं। सीन करते हैं यहाँ पे कि यूज़र को एक वैल्यू डालेगा लाइक यूज़र, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर देते हैं, इंट यूज़र, ठीक है। हम लोगों ने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वो यूज़र का है, और फिर सीन करेगा यूज़र इसी चीज़ को। यूज़र ने अपना वैल्यू डाला, और फिर जब तक कि हमारा जो वैल्यू है यूज़र से कम ना पड़ जाए तब तक हमको इस कोड को चलाते जानी है। तो अगर हम लोग अब इस चीज़ को दोबारा चलाएं, लेट्स डू इट अगेन, ये रहा हमारे पास अभी आ गया। हम लोग अभी एक वैल्यू डालेंगे कि 1 से स्टार्ट होगा। तो अब अगर हम लोग इसको डाल देते हैं 17, देन ये 17 बार प्रिंट करेगा। ऐसे हम लोग यूज़र से इसके कोड का वैल्यू को ले लिए, बस इतना ही है। तो अभी हम लोग इसको कमेंट आउट करते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब बताया हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप्स की तरफ, जो कि होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी हमारे बाकी के सारे लूप्स की तरह ही है कि वो एग्जीक्यूशन करता है, लूप का एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन करता है उसे कंडीशन के बेसिस पे। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि डू वाइल लूप बाकी के सारे लूप्स के कंपैरिजन में जो हमारा कंडीशन है उसको लास्ट पे चेक करता है। लाइक इसके लास्ट पे हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे थे, लाइक यहाँ पे था, कहाँ पे है ये रहा, हम लोग यहाँ पे इसका इंक्रीमेंटेशन कर रहे थे, तो इसमें ये जो इसका कंडीशन है इसको लास्ट पे चेक करता है। डू वाइल लूप हर कंडीशन के लास्ट में उसको प्रिंट करता है, लाइक लास्ट में उसका कंडीशन को चेक करता है। तो विच मीन्स कि अगर हम लोग का कंडीशन फॉल्स भी हुआ तो हमारा जो डू वाइल लूप है वो एटलीस्ट एक बार जरूर चलेगा, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग का पहले तो वो उसको बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, देन उसको कंडीशन को चेक करेगा वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो फॉल्स हुआ तो निकल जाएगा, और अगर ट्रू हुआ तो दोबारा चलेगा एटलीस्ट। इसका मतलब यही है कि वो एक बार तो चल ही रहा है। ये सब हम लोग का यूजेस कहाँ होता है, जस्ट लाइक हमारा आप लोग का डेमो देखे ना किसी भी प्रोडक्ट का या फिर कोई भी ऐप का, कि एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बार ट्राई के बाद देन आता है आपको परचेस करना है कि नहीं करना है, वॉट एवर इट इज़। तो वैसा ही होता ही है कि आपको एक बार एक ट्रायल पीरियड देता ज़रूर है, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका सिंटैक्स को देखें, डू बॉडी ऑफ द लूप एंड देन हमारा अपडेट एक्सप्रेशन आएगा, जो हमारा अपडेट एक्सप्रेशन या फिर जो डिफरेंस होता है हमारा बॉडी ऑफ द लूप, देन आएगा हमारा जो डिफरेंस होता है, जो हमारा डिफरेंस होगा ओरिजिनल और पुराने वाले पे, नए वाले और पुराने वाले पे, या फिर अपडेट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, जो जैसे हम अपडेट होगा वैसे ही। अगर ये होता है तो हमारा वाइल कंडीशन आएगा, जब ऐसा हो या फिर वैसा हो, जो भी है हमारा कंडीशन। एंड दैट्स इट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को सबसे पहले हमारे लूप का यहाँ से स्टार्टिंग होगा, ये हमारे पूरे बॉडी को चेक करेगा, हमारे पूरे बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। लाइक कोई अगर प्रिंटिंग होगा, कोई दूसरा फंक्शनैलिटी होगा, उसको पूरा करेगा, देन वो चीज़ों को अपडेट करेगा, देन वो अपने कंडीशन पे आएगा कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स हुआ तो कंडीशन ही खत्म हो जाएगा और विथ ये एक बार प्रिंट हुए, और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये दोबारा से ऊपर चले जाएगा, देन दोबारा से प्रिंट होगा, देन कंडीशन अपडेट होगा, देन कंडीशन अपडेट होगा, देन दोबारा ये यहाँ आएगा। ऐसा ही करते करते बाकी के सारे लूप्स के जैसे चलेगा। तो अगर हम लोग अब ऐसा ही इसका एक एग्जांपल देखें, तो दोबारा से हम लोग इनिशियलाइजिंग वैल्यू डालते हैं, जैसे कि num इज इक्वल टू 1,
और डू दिस ऐसे बोल सकते हैं हम लोग इसको, डू दिस सूडो कोड की तरह यूज कर सकते हैं इस चीज़ को हम लोग। डू सी आउट कर सकते हैं हम, जो हम लोग पहले किए थे इसको हम लोग क्या करें, जो हम लोग पहले किए थे इसी को। और हर बार हमको नंबर को हमारे इंक्रीमेंट करते जाना है। एंड हम लोगों ने इसका डिफरेंस भी लिख दिया या फिर अपडेटेशन नंबर भी लिख दिया। अब जब वैल्यू कंडीशन देंगे हम लोग कि आई का वैल्यू छोटा या फिर इक्वल ना पड़े, लाइक पिछली बार हम 10 से किया था, 10 से ही करते हैं 10 के, बस इतना। तो अगर अब हम लोग इस चीज़ को, एक मिनट में आई लिखा हूँ, आई नहीं हमारा नम है, ठीक है, नंबर। सो यही है, उसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं इसे भी। ओके, तो हमारे रेडी है, इसको प्रिंट करेंगे और जैसा आना चाहिए था वैसे ही आया, एज एक्सपेक्टेड। यही था हमारा डू वाइल लूप। इसी के साथ हमारा 3 लूप्स खत्म होता है। अब अगर हम चेक करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को, वो है कंटिन्यू एंड ब्रेक। जो ये दोनों, वो समथिंग लाइक सुपर वेपन बोल सकते हो, है जो कि किसी भी लूप को बंद करवा सकते हैं आइट्रेशन के एग्जीक्यूट करते करते, यानी कि चलते चलते आइट्रेशन अभी भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग उसको अलग से, मतलब अलग तरीके से उसको रोक रहे हैं। और यही रोक सकते हैं सिर्फ, हालांकि तुम कंसोल को बंद करके भी कर सकते हो, लूप को तुमको लूप को ही रोकना है ना, तो पूरा सॉफ्टवेयर बंद कर दो, कंप्यूटर बंद कर दो, चल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करना है ना हम लोग को। चलो ज़्यादा बकवास हो गया। चलो, तो अगर हम लोग पहले हम लोग बात करें अब इसका ब्लॉक के बारे में, ब्रेक, सॉरी ब्लॉक नहीं, BREAK। ओके, सबसे पहला आता है हमारा ब्रेक के बारे में। तो हमारा ब्रेक वो है जो कि किसी भी फंक्शन, किसी भी लूप को बीच में से रोक सकती है। तो हम लोग एक वो करते हैं, लाइक फॉर, हम एक लूप चलाते हैं, एंड नाम नहीं लिखते, तो आई लिखते हैं, लिखने में ज़्यादा जल्दी हुई। इफ़ आई इज इक्वल टू 1, अगर आई 1 है, और जब तक कि आई हमारा कम ना पड़ जाए या फिर बराबर ना हो जाए 10 के, तब तक लूप को चलाओ और हर बार लूप को अपडेट करते जाओ। एंड अब हम लोग एक और कंडीशन डालेंगे इसमें, इफ अगर हमारा आई जो है, आई का वैल्यू, आई का बार बार आइट्रेशन में उसका वैल्यू चेंज होती जाएगी, अभी 1 है, बाद में दूसरा आइट्रेशन में 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, कभी ना कभी एक ऐसा आइट्रेशन आएगा, लाइक हम लोग लेते हैं अभी 4, ठीक है। जैसे उसका वैल्यू 4 हो जाएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू, हम जैसे ही उसका वैल्यू 4 होगा, वैसे ही हम ब्रेक, जैसे ही हम लोग उसको बंद कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो हम लोग प्रिंट करते जाएंगे सी आउट को, मतलब प्रिंट करते जाएंगे आई को। एंड हाँ, ब्लाइंड भी ब्रेक करना जरूरी है, तो एक ही लाइन पे आ जाएगा सब, पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इतना ही था। अब हम लोग अगर इसको प्रिंट करें तो ये देखो हमारा 1 चला, जैसे उसका वैल्यू अगर मैं नॉर्मली दिखाऊं तो ये रहा, हमारे यहाँ पे वैल्यू चलता गया। पहला हमारा वैल्यू 1 था, क्या इसने चेक किया ये 4 नहीं है, नहीं है, इसने दोबारा चलाया, फिर उसका वैल्यू 2 हुआ, आइट्रेशन में ये अपग्रेड हुआ, 2 हुआ, क्या ये 4 है, नहीं है, दोबारा इसने इसको प्रिंट कर दिया, फिर देखा कि इसका वैल्यू 3 है, देन 3 था, क्या 4 नहीं था, ना 4 नहीं था, फिर इसने दोबारा प्रिंट कर दिया। अब जैसे ये 4th आइट्रेशन में आया, देखा उसने आई का वैल्यू 4 है, तो उसने वहीं पे ये वाला कंडीशन को चला दिया और ये लूप को ब्रेक कर दिया और ये बाहर आ गए, खत्म। अगर हम लोग 4 ना करके यहाँ पे हम लोग 7 करें तो ये 7 में रुक जाएगा आके, 6 तक आया, 7 पे रुक गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट पे है, वो है कंटिन्यू। लूप को लूप के करंट आइट्रेशन को स्किप कर सकता है और अगले आइट्रेशन पे जंप कर सकता है ये, ठीक है। तो वो बंदा रोक देता है और ये बंदा इस चीज को पूरी तरीके से जंप करवा देता है, मतलब लूप को रोकता नहीं है, बस वो वाले वैल्यू आने पर लूप को थोड़े से टाइम के लिए रोक देता है और उसको प्रिंट नहीं होने देता, इन शॉर्ट जो भी है उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू। तो इसमें हम लोग एक तो करते हैं, फिर से फॉर लूप भी करते हैं हम लोग। तो फॉर इंट, दोबारा से आई लेते हैं, और क्योंकि वाला फंक्शन खत्म हो चुका है तो उसके बाद हम लोग उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई का वैल्यू 1, दोबारा से वही चीज़ को कर देते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं ना हम लोग, करने से अच्छा इसी को ही दोबारा उठा लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसी को दोबारा उठा लिया। तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें, इस बार हमारा लूप चलते रहेगा, जब इसका वैल्यू 3 होगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। इसको
हाइड कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, हमारा लूप जैसे चलता है वैसे चलेगा, 1 से 10 तक चलेगा, और जैसे उसका वैल्यू 3 होगा हमारा कोड उसको स्किप करेगा एंड सेकंड वाले पे बढ़ जाएगा। तो अभी हम लोग जैसे इसको प्रिंट करवाए तो हमारा आया यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है। 3 क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ये 3 में आया ये हमारे इसको स्किप कर दिया। इसको हम लोग ऐसे स्किपर भी बोल सकते हैं, ये स्किप कर देता है। ये हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू को स्किप करवा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके ये स्किप कर देगा। 1 2 3 नहीं करेगा, 4 से करेगा। तो इस चीज़ को हम लोग 5 कर देते हैं एंड दोबारा इसको प्रिंट करते हैं तो ये इस बार 5 को स्किप कर देगा। देखो सीधा 4 के बाद 6 आया है, 4 के बाद सीधा 6 आया, 5 नहीं है। एंड सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, कि हम इस पे लूप्स के बारे में पता किए और कुछ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, लाइक दैट इज इट फॉर टुडे, कि हम लोगों ने किसके बारे में पता किया। सबसे पहले हम लोगों ने लूप्स के बारे में पता किए, लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंड देन हम लोगों ने एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप एंड वाइल लूप के बारे में पता किया, और उसके बाद एग्जिट कंट्रोल पे हम लोगों ने डू वाइल लूप के बारे में पता किया, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में जाने, लाइक ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। एंड हम लोगों ने पता चल कर लिया कि ब्रेक से कोई भी लूप को हम लोग रोक सकते हैं और कंटिन्यू से कोई भी नंबर को स्किप करवा सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड और वीडियोस ऐसे चाहिए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं और भी वीडियोस ऐसे लाते रहूँगा C++ के ऊपर। सो दैट्स इट एंड हैप्पी कोडिंग।